जी। तो परफेक्ट हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट मतलब होता है मुकम्मल, प्रेजेंट मतलब हाल, यानी हाल का वो जुमला जो किसी हद तक मुकम्मल हो चुका है, काम हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है, देखिए देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, है ना। आप अगर अरबी में आप इसका तर्जुमा करना चाहें तो कद लगा के आप कद ज़हाबा, कद अकला, कद गरबा, कद माता, कद तवफ़ा, इस तरीके से आप कद लगा के आप इसको कह लें कि माजी करीब कह लें। माजी करीब किसी तक हद तक आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस तरीके के जुमले आपको जहाँ कहीं भी देखिए आप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट है। इनके अलावा और अपनी डायरी में नोट कर लें, हमेशा चुका है, चुकी है, चुके नहीं लाएंगे, वरना लोग आपको गलत समझेंगे, कहेंगे भाई इसको उर्दू नहीं आती। जैसे कि हमेशा आप चुका है, चुके नहीं बोलेंगे। ये काम हो गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही जुमला, ये काम हो गया है। मैं पहुंच गया हूं, क्या तुम आ गए हो, इसमें भी देखिए काम उतना ही हुआ है। क्या तुम आ चुके हो, वो भी एक है, क्या तुम आ गए हो, वो भी एक है ना। मैं खा चुका हूं, ये भी जुमला एक है, मैंने खा लिया है, ये भी जुमला एक। आप अच्छे से इसको समझ लें, चाहे 10 मिनट लगेगा, इसको हम समझाएंगे, इसमें आप वरना कन्फ्यूजन करेंगे, बाद में पूछेंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं का हमेशा आना शर्त नहीं है, जहाँ पे इस लफ्ज़ के आने का इम्कान होगा वहाँ पे हम लाएंगे। वरना अक्सर अच्छी उर्दू में आप देखेंगे, किताब वगैरह में पढ़ेंगे तो चुका है, चुकी है बहुत कम लाते हैं। क्या लाते हैं? गया है, गई है, गए हैं, गवा हूं। मिसाल के तौर पर जानना है, जैसे कि वो बूढ़ा हो चुका है, एक ये जुमला आपने बोल दिया चुका है। दूसरे अंदाज में क्या बोलेंगे? वो बूढ़ा हो गया है, वही जुमला है, यहाँ पे गया है, वहाँ पे चुका हूँ, है ना। फिर आपको कहना हो कि वो परेशान हो चुकी है, वो थक चुकी है, एक ये जुमला हो गया। दूसरा जुमला क्या है? वो थक गई है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ ये, या फिर आप कह लें कि गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को जोड़ सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। हमेशा आप चुका है, वरना आप जहाँ कहीं भी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, आप हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं लेके बैठ जाएंगे, आप उसी में उलझे रहेंगे और वक्त निकल जाएगा। तो आप इसको ख्याल रखना है कि हमेशा चुका है, चुकी है, चुकी नहीं, लेकिन इस तरह के जुमले आपको होना है ना। तो यहाँ पे देखें अब प्रेजेंट, इसमें ये क्या है प्रेजेंट का, एक मिनट रहने दें क्लास में, ये प्रेजेंट का तीसरा टेंस है, ये प्रेजेंट का तीसरा टेंस है। और उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूँ आता है। और इस टेंस से मालूम होता है कि काम हाल ही में बहुत पहले हो चुका है। मैं आ चुका हूँ मतलब ये है, मैं आ चुका हूँ। जब आप बोलेंगे किसी से, क्या पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आप आ चुके हैं। मैं खा चुका हूँ मतलब मैंने खा लिया 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, जब भी खाए, लेकिन मैं खा चुका हूँ, वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने पहले ये काम कर लिया है। इसी तरीके से कहते हैं ना कि आप किसी से पूछ लें कि क्या तुमने फ़ीस दे दी है? हाँ, मैं फ़ीस दे चुका हूँ। तो हैरानगी से वो देखेगा, फ़ीस दे चुके हो, इसका मतलब ये है कि भाई मैं तो आज ही देने के लिए सोच रहे हैं, तुम तो फ़ीस दे चुके हो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी दिए हो, लेकिन फ़ीस तुम हमसे पहले दे चुके हो। तो इसमें काम क्या है, थोड़ा पहले हो चुका होता है। कायदा इसका यह है, समझ रहे हैं, इसमें देखिए नया कायदा है। और सिंपल टेंस हम लोग सिंपल सेंटेंस हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, इज़ एम आर है, उस कायदे को यहाँ पे मत आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई कायदा इस पर लागू नहीं होगा। डज है, डू है, उसको छोड़ दीजिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूस से इज़ है, एम है, आर है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। उसका इस टेंस से, कायदे से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ज़र्रा बराबर भी कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका एक अलग कायदा है। तो इसका कायदा यह देखें, इसका कायदा यह है कि वाहिद सब्जेक्ट हम जब बोलें तो आप ऑटोमेटिक वाहिद सब्जेक्ट की लिस्ट आपके जहन में आ जानी चाहिए। वाहिद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं हैज़। ये है HA, हैज़, हम लोग जो पढ़ चुके हैं हैज़, हम हैज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। जैसे कि है ना, बोले थे ना, उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी, तो वहाँ पे सिंगुलर ही है तो हैज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जहाँ कहीं भी हमको किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस नज़र आएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट ये है और पास्ट परफेक्ट भी आगे आएगा, फ्यूचर परफेक्ट भी आएगा, हर जगह परफेक्ट में हमेशा ये है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट की बात करें, इंडेफिनिट की नहीं। इंडेफिनिट में तो अलग अलग कायदा है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी अगर हमारा
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये कायदा इसका हो गया है। जमा का कायदा भी इसको देख लें कैसे बनाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि जमा है तो वहाँ पे हम जमा के फ़ौरन बाद हम हैव इस्तेमाल करेंगे। हैव ये लिख दे रहे हैं, आप वैसे जानते हैं। हैव इस्तेमाल करेंगे, HAVE हैव, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी कह लें कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ कहीं भी परफेक्ट का टेंस होगा, 3 ही टेंस हैं बड़े बड़े, 4 उसकी कैटेगरी है, 4 उसके अक़साम है, तो तीनों में से एक एक का परफेक्ट आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। हम सबके साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। प्लस सिंगुलर है तो हैज़ उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और प्लूरल है तो हैव आएगा। इतना अगर कायदा अगर आप समझ चुके हैं तो आप बताएं, हम आगे बढ़ते हैं, उस मिसालों को देखते हैं। आगे बढ़े हम लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, अब इस मिसालें देख लें इसको। इसकी क्या मिसालें हैं ये देखिए पूरी। ये सबसे पहले वाहिद, यहाँ से वाहिद की मिसालों को समझते हैं। ये पूरी, ये लाइन पूरा वाहिद का है, और ये पूरा कॉलम ये जमा का है, और ये पूरा वाहिद जमा दोनों है। दूसरी चीज़ है जो आपको समझा दे रहे हैं हम, न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं ना कि न्यूज़पेपर ऐसे लिखा जाता है, एक कॉलम ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जब ये पूरा हो जाता है फिर यहाँ से शुरू होता है न्यूज़पेपर, यहाँ से शुरू होता है। तो इसको जो बोलते हैं इसको कॉलम बोलते हैं। ये इस तरह का जो बना रहता है ऐसे लाइन लाइन, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गया है। प्लस आप इसको जो ऐसे जो बना रहता है इसके साथ साथ ये रो हो गया, ROW रो, इसको रो बोलते हैं। ये पूरा रो है, इस तरफ जो जाता है इसको रो बोलते हैं, और ऐसे जो आता है लिखने के लिए उसको हम बोलते हैं कॉलम। ये 2 चीज़ें कंप्यूटर की ज़बान है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमने आपको बता दिया है। हो सकता है आप कंप्यूटर ना सीखें तो ये थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी आपको। तो ये सिंगुलर की मिसालें देख ले। सिंगुलर की मिसालें क्या है, ये जुमला है यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये देखें, वो आ चुका है, इसको आप आ चुका भी बोलते हैं और आ गया ही बोल सकते हैं, मुमकिन है बोलना, जहाँ मुमकिन हो वहाँ हम बोलेंगे ना। तो ही हैज़ कम, कम का जो है सेकंड फॉर्म आता है केम, और फिर इसका थर्ड फॉर्म भी आ जाता है कम। यानी कह लें कि इसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों एक है, सेकंड फॉर्म सिर्फ क्या है, केम आता है। ये ओ की जगह आ जाता है ए। तो ये क्या है, ही हैज़ कम, वो आ चुका है, ही हैज़ कम, वो आ चुका है। उसके बाद दूसरा जुमला देखें यहाँ पे क्या है, वो पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड, शी हैज़ कुक्ड, वो पका चुकी है। अली खेल चुका है, अली हैज़ प्लेड, अली खेल चुका है। बिलाल जा चुका है, बिलाल हैज़ गोन, बिलाल हैज़ गोन, बिलाल जा चुका है। गो का सेकंड फॉर्म आता है वेंट, और थर्ड फॉर्म आता है गोन, बिलाल हैज़ गोन। ये थोड़ा मुश्किल है थर्ड फॉर्म का लाना। सबसे पहले ये मुश्किल है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना। दूसरा मुश्किल ये है कि हमको सोच समझ के लाना है, ये इसमें थोड़ी बेदारी की ज़रूरत है प्रेजेंट परफेक्ट में। तीसरा जुमला देखिए, ट्रेन रुक चुकी है, ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, ट्रेन रुक चुकी है, या फिर ट्रेन रुक गई है। उसके नीचे का जुमला देख लें क्या है, नीचे का जुमला है कि वो किताब पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड बुक, ही हैज़ रेड बुक। वो न्यूज़पेपर पढ़ चुका है तो बुक की जगह न्यूज़पेपर ले आएंगे, मफूल हमेशा लास्ट में लाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, उस्मान मेहनत कर चुका है, या फिर उस्मान मोहब्बत कर चुका है, उस्मान हैज़ लव, उस्मान हैज़ लव। और इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो आप पेरेंट्स लगा सकते हैं, वालिदैन हैं, आगे अल्लाह लगाना चाहे कि उस्मान अल्लाह से मोहब्बत कर चुका है, उस्मान हैज़ लव अल्लाह, अल्लाह लगा दें, नबी लगा दें, प्रॉफिट लगा दें, कोई दोस्त लगा दें, जिसका भी नाम चाहें, ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लाएंगे। उसके बाद का जुमला देख लें, यह है शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है। स्लीप का सेकंड थर्ड फॉर्म आता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप, स्लेप्ट। ये देखिए इसका सेकंड थर्ड फॉर्म आपको जो दिख रही है ये दोनों एक है। शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है। जमा पे जब आके हम बात करेंगे तो जमा में भी वही कायदा रहेगा, थर्ड फॉर्म ही लाएंगे, प्लस हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते चले जाएंगे। देखिए, तुम आ चुके हो, यू हैव कम, तुम आ चुके हो, हम पका चुके हैं, वी हैव कुक्ड, वो सब खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गोन,
हम रुक चुके हैं, वी हैव स्टॉप्ड। तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड बुक। मुसलमान मोहब्बत कर चुके हैं, मुस्लिम्स हैव लव्ड। देखिए मुस्लिम्स में एस लगा है, जमा हो गया, मुस्लिम्स हैव लव्ड, मुसलमान मोहब्बत कर चुके हैं। आखिर का जुमला देखिए, तलबा सो चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव स्लेप्ट, स्टूडेंट्स हैव स्लेप्ट। उसके बाद ये देखिए वाहिद और जमा इसमें दोनों शामिल हैं। ये देखिए वो गा चुका है, वो गा चुका है, ही हैज़ संग। सिंग मतलब होता है गाना और सॉन्ग मतलब होता है ये इसम है। ये क्या है? ये इसमें आप कह रहे हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ये अबस्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़े होंगे तो याद होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो ही हैज़ संग, सिंग इसका फर्स्ट फॉर्म है, सैंग इसका सेकंड फॉर्म है, संग इसका थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ संग, वो गा चुका है। दूसरा जुमला देख लें क्या है, तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। राइटन नहीं बोलेंगे, डब्ल्यू यहाँ से साइलेंट है, यू हैव रिटन। नीचे का जुमला है, बिलाल लुत्फ उठा चुका है, बिलाल हैज़ इंजॉयड, बिलाल हैज़ इंजॉयड। लड़के लुत्फ उठा चुके हैं, बॉयज़ हैव इंजॉयड, बिलाल बॉयज़ हैव इंजॉयड। यहाँ पे देखिए बॉयज़ है तो हैव आया, यहाँ पे बिलाल है तो हैज़ आया है। ये कायदा हमको ज़हन में रखना है। नीचे क्या जुमला है, मैं धो चुका हूँ, आई हैव वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड। और उसके बाद का नीचे का जुमला देख लें, मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, आई हैव यूज्ड, आई हैव यूज्ड। उसके बाद है वो खा चुके हैं, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं। तो ये पूरा कायदा है, हैज़ लाएंगे, हैव लाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद दोनों के साथ ही हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये इतनी बात वाज़ेह है? चलें ठीक है। देखें अब ये आगे जो है, इसको मनफी कैसे बनाना है। मनफी बनाने का फिर वही घिसा पीटा तरीका है, बोलने से पहले आप समझ गए होंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लाना है, नॉट लाना है। जी पूरा जुमला वैसे रहेगा। अभी हमने जो बनाया है मुस्बत है, जो पॉजिटिव, वो वैसे ही रहेगा। उसी में हमको हैज़ के बाद और हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया। देखिए इतनी सारी मेहनत हमने फालतू कर दी, हालांकि समझाने में 2 सेकंड लगा है इसको, फिर भी हमने जुमले बना दिए हैं। तो अब देखिए ये पूरा वाहिद का, ये पूरा वाहिद का कॉलम है, ये पूरा ये जमा का कॉलम है। वाहिद को हम समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको जूम कर दे रहे हैं, यहाँ से समझते हैं। वो नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड। बिलाल ने मश्क नहीं किया है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, किया है आ गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि बिलाल मश्क नहीं कर चुका, आप चाहे मश्क नहीं किया है या कर चुका है, जो भी बोलें, लेकिन मतलब निकलना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का। बिलाल हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, वो नहीं पका चुकी। शी हैज़ नॉट कुक्ड, ये नहीं रुकी है। इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, अली नहीं सो चुका है। अली हैज़ नॉट स्लेप्ट, अली हैज़ नॉट। देखिए यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट, हैज़ के बाद ना पूरा हमने नॉट इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जमा। जमा में भी देखिए क्या जुमला है, हम नहीं खेल चुके, वी हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं सो चुके, यू हैव नॉट स्लेप्ट, वो मश्क नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, मैं नहीं बदला हूँ, बोलते हैं ना तुम बदल गए हो, मैं नहीं बदला हूँ, मैं नहीं बदल चुका हूँ। जो भी देखिए अब यहाँ पे चुका बोलेंगे, कितना भोंडा लग रहा है ना, कितना गंदा लग रहा है। आप इसको मुस्बत जब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, भाई तुम बदल चुके हो, तुम्हारी आदतें बदल चुकी हैं, मुस्बत में अंदर अच्छा लगेगा। लेकिन आप मनफी बना के देखें, तुम नहीं बदल चुके हो, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं बदल चुका हूँ। इसको आप अगर ऐसे बोलें, तुम नहीं बदले हो, मैं नहीं बदला हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैं नहीं बदला हूँ मतलब क्या निकलना, प्रेजेंट परफेक्ट का ही, आई हैव नॉट चेंज्ड, आई हैव नॉट चेंज। नीचे क्या जुमला देखें, तलबा नहीं पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड। ये जुमला, स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड, तलबा नहीं पढ़ चुके हैं। ये पूरा मनफी हो गया। और उसके बाद देखें यहाँ पे ये वाला पूरा कॉलम वाहिद का है, WH फैमिली ओ हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए जो हमने सवालिया बनाया है। और ये पूरा कॉलम, ये पूरा जमा का है, इधर का नीचे वाला। तो यहाँ पे देखिए वाहिद को हम समझते हैं क्या है, क्या वो फेल हो गया है, हैज़ ही फेल्ड, हैज़ ही फेल्ड, हैज़ को पहले ले आएंगे, हैज़ ही फेल्ड, क्या वो फेल हो गया है, या फिर क्या वो फेल हो चुका है, क्या वो मुझे याद कर चुकी है, क्या वो मुझे याद कर चुका है। हैज़ ही मिस्ड मी, हैज़ ही मिस्ड मी, हैज़ ही
मिस्ड हैज़ ही मिस्ड मी, क्या वो मुझे याद कर चुकी है। और यहाँ पे क्या अली नफ़रत कर चुका है, यहाँ पे कह लें कि मुसलमानों से है ना, क्या अली मुसलमानों से, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जो मुखालिफ हो हमेशा उनको बुरा बनाते रहे, अच्छे वो भी हैं। क्या अली मुसलमानों से नफ़रत कर चुका है। हैज़ अली हेटेड मुस्लिम्स, हैज़ अली हेटेड मुस्लिम्स, ये वही है आई हेट यू बोलते हैं ना, आई लव यू के बदले में जो जवाब आता है अक्सर, जो हम जवाब जब बात करते हैं किसी से, आप देखे होंगे आजकल बहुत आम है, तो वहाँ पे आई हेट यू बोलते हैं ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट के जुमला, आई हेट यू, मैं नफरत करता हूँ किससे, तुमसे। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, हैज़ अली हेटेड मुस्लिम्स, क्या अली मुसलमानों से नफरत करता है। नीचे का जुमला क्या है, क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है, हैज़ बिलाल लाइक्ड यू, हैज़ बिलाल लाइक्ड यू। इसमें देखिए हमने मफूल भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मफूल है, यहाँ पे मफूल है, यहाँ पे मफूल है, और यहाँ पे देखिए ये क्या जुमला है, क्या वो खुदकुशी कर चुका है, या फिर क्या वो खुद को मार चुका है, क्या वो खुदकुशी कर चुका है या फिर क्या वो खुद को मार चुका है। हैज़ ही किल्ड हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पे आप हमने जो हिमसेल्फ इस्तेमाल किया है ना, ये कौन सा ज़मीर मालूम है आपको, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पे जो ज़मीर है वो इम्फेटिक है, इम्फेटिक प्रोनाउन, और फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें नुकसान किसको हो रहा है, खुद फाइल पे पड़ रहा है, क्या वो खुदकुशी कर चुका है, तो खुदकुशी का असर खुद उस पर पड़ रहा है। तो ये जुमला है हैज़ ही किल्ड हिमसेल्फ, क्या वो खुदकुशी कर चुका है, मार चुका है। दूसरा जुमला क्या है, क्या ये रुक चुकी, हैज़ इट स्टॉप्ड, हैज़ इट स्टॉप्ड, हैज़ इट स्टॉप्ड, क्या ये रुक चुकी है। जमा का जुमला देख लें क्या है, यहाँ पे क्या हम लोग फेल हो चुके हैं, हैव वी फेल्ड, हैव वी फेल्ड, क्या हम फेल हो चुके हैं। दूसरा जुमला देख लें क्या तुम मुझे याद कर चुके हो, हैव यू मिस्ड मी, हैव यू मिस्ड मी। आप देखते हैं ना, जब आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे रहता है या स्विच ऑफ रहता है, और ऐसी सूरत में कोई आपको फ़ोन करे, जब मोबाइल ऑन करेंगे तो क्या लिखे आता है, डियर कस्टमर्स यू हैव गॉट टू मिस्ड कॉल, टू मिस्ड कॉल, सेकंड फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से ये मैसेज वगैरह आपके मोबाइल में आता होगा, आप देखे होंगे, तो वो सेकंड फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मिस मतलब होता है छोड़ने के माने में भी इस्तेमाल होता है, जब आप किसी को मिस्ड कॉल करके, यानी आप एक घंटी पूरी बजा रहे हैं, ध्यान से सुने, मिस मतलब होता है याद करना भी, और मिस मतलब होता है छोड़ना भी। मिस याद करने के माने में आप तो जानते आई मिस यू, मैं आपको याद करता हूँ, लेकिन छोड़ने के माने में मिस होना आप जानते ना, मिस हो जाना, मुझसे ट्रेन मिस हो गई, यानी मैं वक्त पर नहीं पहुँच चुका, पहुँचते 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 ट्रेन मुझसे मिस हो गई, तो हम बोलते हैं वहाँ पे जो मिस, यही है स्पेलिंग है मिस। उसके बाद आप जब किसी को कॉल करते हैं, होना तो ये चाहिए कि आप पूरी घंटी बजाएं, 40-45 सेकंड की घंटी होती है, आप पूरी घंटी बजाएं। तो आप पूरी घंटी ना बजा के जब आप बीच में काट देते हैं 10 सेकंड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी आप चूक गए, आप चूक गए, आपने काट दिया, या आपने पूरी घंटी आपने उठा दी, पूरी घंटी आपने लगाई है अपने किसी दोस्त को, वो नहीं उठाया है, तो जब नहीं उठाया यानी आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो आपने क्या है, मिस कर दिया है। आप उसको बात करना चाह रहे थे, आप बात नहीं कर चुके, तो वो मिस हो गया, तो उसको बोलते हैं मिस्ड कॉल, मिस्ड एक छूटी हुई कॉल। फिर आप दोबारा अगर फ़ोन करेंगे, फिर भी घंटी पूरी गई, ये नहीं उठाया, तो फिर क्या आ जाएगा, टू मिस्ड कॉल, 2 सेकंड करिए, 2 छूटी हुई कॉल। तो ये आप इसकी हिंदी की चिंदी आप कर दीजिएगा, जब कोई आपसे पूछेगा, या आप किसी से कर सकते हैं, भाई आई मिस यू, मैं बोलते मैं तुम्हें याद करता हूँ। यहाँ पे मोबाइल में लिखा है मिस्ड कॉल, टू मिस्ड कॉल, क्या इसका मतलब है, दोनों में क्या तरतीब है, दोनों में क्या कनेक्शन, आप ज़रा बता दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जुमला है, क्या तुम मुसलमानों से नफरत कर चुके हो, हैव यू हेटेड मुस्लिम्स, हैव यू हेटेड मुस्लिम्स। क्या तुम बिलाल को पसंद कर चुके हो, हैव यू लाइक्ड बिलाल। क्या तुम खुद को मार चुके हो, हैव यू किल्ड योरसेल्फ, हैव यू किल्ड योरसेल्फ, हैव यू किल्ड योरसेल्फ, क्या तुम खुद को मार चुके हो। नीचे का जुमला क्या है, क्या वो सब रुक चुके हैं, हैव दे स्टॉप्ड, हैव दे स्टॉप्ड, हैव दे स्टॉप्ड, हैव दे स्टॉप्ड। इस तरीके से इसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए जुमले और हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर दे रहे हैं, अच्छे से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये सॉरी,
यहाँ पे ये पूरा वाहिद का जुमला दिख रहा है आपको, ये देखिए जी जी ये पूरा वाहिद का है, ये देखिए ये पूरा वाहिद का है। तीन तीन जुमले, इसको भी हम समझ लेते हैं। सवाल वाहिद, सवालिया, मनफी। वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब के जरिए सिर्फ सवालिया था, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो। यहाँ पे मनफी है, क्या तुम नहीं खा चुके हो, क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो। इस तरीके के यहाँ पे मनफी भी है साथ ही साथ। देखिए हैज़ शी नॉट मैरिड, क्या वो शादी नहीं कर चुकी? हैज़ शी नॉट मैरिड, हैज़ शी नॉट मैरिड, हैज़ शी नॉट मैरिड, हैज़ शी नॉट मैरिड, क्या वो शादी नहीं कर चुकी है। दूसरा जुमला क्या है? क्या बिलाल नहीं समझ पाया है? समझ पाया, देखिए यहाँ पे पाया का हमने तर्जुमा कर दिया है। वो हमें मालूम है ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, तो हमने बदल दिया है। तर्जुमा करने में कोई हरज नहीं है। जो मुतरजिम होते हैं उनके लिए कोई ख़ास कायदा कानून नहीं होता है, वो कायदा नहीं देख के चलते हैं, वो तो मुहावरे पे चलते हैं, जो ज़बान पे फिट, जो सुनने में अच्छा लगा बस लिख दिया। क्या बिलाल नहीं समझ पाया है? हैज़ बिलाल नॉट अंडरस्टूड। देखिए अंडरस्टूड ये थर्ड फॉर्म है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, अंडरस्टूड सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों है। हैज़ बिलाल नॉट अंडरस्टूड, क्या बिलाल नहीं समझ पाया है। क्या उसने माफ़ नहीं किया है? हैज़ ही नॉट पार्डन, हैज़ ही नॉट पार्डन, PARDONE पार्डन, हैज़ ही नॉट पार्डन, क्या उसने माफ़ नहीं किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लें, ये जमा का जुमला है। क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके हैं? देखिए कितना ख़राब लग रहा है, क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके। अगर इसको आप ऐसे बोलें, क्या हम इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं, सही हो जाएगा। क्या हमने इस्लाम को नहीं समझा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ये इस तरीके से देखें, हैव यू नॉट अंडरस्टूड इस्लाम, हैव वी नॉट अंडरस्टूड इस्लाम। इसमें जब हम मनफी बनाएंगे, चाहे हम सवाल बनाएंगे, चाहे पेज नजर नहीं आ रहा है, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ पेज नजर नहीं आ करा रही है। जमा सवालिया मनफी का पेज नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा है? वो जो सफा है पेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं वो जमा सवालिया मनफी का जो है वो नजर नहीं आ रहा है। सारे लोगों को नहीं आ रहा है। देखिए पूरा सामने, देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यही तो सफ़ा है। ये हेडिंग नहीं चाहिए, हेडिंग छोड़ दें आप, हेडिंग हाजत नहीं है। यहाँ से देखिए पूरा, ये नहीं दिख रहा आपको? हाँ अब आ रहा है, ठीक है। हाँ चले ठीक है। तो क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके हैं? ये जुमला अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। हम क्या बोलेंगे? क्या हमने इस्लाम को नहीं समझा है, क्या हम इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। हम बोलेंगे हैव यू नॉट अंडरस्टूड इस्लाम। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। लिख रहे अगर आप कलम लेके बैठे हैं, चाहे वो मुस्बत हो, चाहे वो मनफी हो, चाहे सवालिया हो, हर हाल में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जुमला देख लें क्या है? क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज़ नहीं, क्या उन लोगों ने कुरान को हिफ्ज़ नहीं किया है, ऐसा बोलें इसको। क्या उन लोगों ने कुरान को हिफ्ज़ नहीं किया है, आप ऐसा कर लें, क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर चुके हैं। तो हैव दे नॉट मेमोराइज्ड कुरान, हैव दे नॉट मेमोराइज्ड कुरान, क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर चुके हैं, क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर चुके हैं। आखिर का जुमला देख लें क्या है? क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ। हैव आई नॉट प्रोमिस्ड, हैव आई नॉट प्रोमिस्ड, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ। हैव आई नॉट प्रोमिस्ड, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ। तो ये पूरा हो गया है प्रेजेंट का, ये पूरा प्रेजेंट का जुमला है। और फिर ये WH फैमिली का है। इसको कहें आज मेरे ख्याल से पढ़ना थोड़ा बोझ ज़्यादा हो जाएगा, जी जी है ना, बोझ ज़्यादा हो जाएगा। कल हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए WH फैमिली को पढ़ेंगे, उसके बाद प्लस ये जो जुमले हैं ना, इनकी कल हम लोग सिर्फ मश्क करेंगे। आप इसको पढ़ के आइए। एक काम करेंगे, इसको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग पहले से इसको बेहतर है कि पहले से आप खुद से आप इसको बना के आएँ, गलत ही बना के आएँ, लेकिन एक बार इसको, ये देखिए पूरा जुमला है, इसमें पूरा मिक्स है, मुरक्कब माजून है ये। इसमें मुब्तदा ख़बर के शायद कह लें कि 6-7 जुमले हों, वरना अक्सर कह लें कि प्रेजेंट इंडिफरेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसे आप लोग खुद से पहले से, मेरे लिए नहीं, मेरे कहने से नहीं, आप अपनी ज़ात के लिए एक बार, कितना भी आप बिज़ी हो, कितनी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, आप बैठ के सिर्फ एक बार इसको गौर कर लें
जैसे पहला जुमला देख लें, अली मुस्कुरा रहा है, ये कौन टेंस में जा रहा है? सबसे पहले हमको देखना है टेंस क्या है, जो तर्जुमा करने का तरीका आपको बता रहे हैं। एक मिनट, ये